क्या होता है केतु के साथ में जब संयोजन राहु का होता है ना, तो हमको ये देखना होता है कि धड़ आकर धड़ के ऊपर सिर आकर मिल गया। माने जैसे केतु जो है वो क्या है, धड़ है। और राहु हम्म, जो है वो सिर है। जब आप जी। केतु का यानी जैसे इंटरेक्शन देखोगे, अब केतु का इंटरेक्शन है ना एक तरह से होगा। भाई जैसे केतु के राशि में तो राहु आकर बैठेगा नहीं कभी भी। तो केतु का हम्म, इंटरेक्शन कैसे होगा कि जैसे ये केपी के कुछ यानी सूत्र होते हैं। केपी के हम्म, सूत्र के अनुसार अगर मान लो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है कि नक्षत्र स्वामी केतु के पीछे का संबंध और राहु उपस्वामी। माने यहाँ पर राहु वो उपस्वामी बना 5:33 से लेकर 7:33 तक के राहु जो है ये उपस्वामी बना, उसका सब लॉर्ड बना। अब सब लॉर्ड जी। और लॉर्ड माने क्या है कि जैसे आपके भगवान है समथिंग महावीर भगवान या फिर जैसे कालंका में, हम्म, इसके साथ साथ यानी हम्म, जैसे कोई और भी यानी लॉर्ड अगर मिल जाए तो वहां पर कॉम्बिनेशन हो जाएगा ना। जी। लॉर्ड सब लॉर्ड ये दोनों भी चीजें वहां पर मिल गई। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये देखना है कि जैसे केतु जैसे ही राहु के कोई कॉम्बिनेशन में आता है, राहु का कॉम्बिनेशन इसी तरह से आएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि सब लॉर्ड वगैरह ऐसा कोई कॉम्बिनेशन अगर बन गया है तो ये समझ हम्म, लीजिए कि यहाँ पर अच्छे से चलेगा। जैसे थोड़ी देर के लिए मैं अगर तुम्हारे विषय में कोई चीज अगर बताना चाहूँ कि भाई हम्म, जैसे समथिंग आपके परिवार के अंदर आपके जो डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में आप देखती हो वो डायरेक्शन दो है, पति और पुत्र। और पति और पुत्र जी। अगर मान लो जैसे बहुत खुश है या फिर उन्होंने बहुत ज्यादा पराक्रम कर लिया तो तुम बहुत ज्यादा खुश हो। ये वजह क्या है? इसी तरह से ही होता है जैसे वो सब लड़के कोई अनुबंध से साथ में आ जाए तो ये उसको डाइवर्ट हम्म, करेगा, उसकी ऊर्जा को बढ़ा देगा। अब दूसरी बात क्या हुआ कि ये संयोजन कहाँ हुआ। भाई संयोजन तो हुआ लेकिन संयोजन हुआ कहाँ, तो ये हाँ जी। सिंह राशि का। और सिंह राशि माने सिंहासन। हम्म, सिंह राशि के अंदर अगर मान लो जैसे आप पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र है या फिर समथिंग शुक्र का नक्षत्र है, अगर देखोगी शुक्र का नक्षत्र है या हम्म, सूर्य का नक्षत्र है, तो यहाँ पर तो हम कहते हैं मगा नक्षत्र भी देखोगे तो पूर्वजों का सिंहासन। हाँ जी, हाँ जी। मगा नक्षत्र है, ध्यान दो नहीं तो फिर मैं बंद कर दूंगा। नहीं भी मगा देख रहा हूँ। नक्षत्र, मगा नक्षत्र क्या हो गया, पूर्वजों का सिंहासन। और पूरा फाल्गुनी हम्म, नक्षत्र क्या हुआ, तुम्हारा शुक्र। सिंहासन। सिंहासन, हाँ। तुम्हारा सिंहासन मानी जैसे अच्छा। जो सीट पर तुम बैठी हो दैट इज दैट। मघा नक्षत्र में जी। पूर्वजों का सिंहासन हो गया क्योंकि वो उसके पीछे आता है। पूर्वा फाल्गुनी जी। नक्षत्र प्रेजेंट आ जाता है। हम्म। भाई मघा यानी जैसे मघा के बाद में क्या आता है, पूर्वा फाल्गुनी। पूर्ण पूर्वा फाल्गुनी, फाल्गुनी हाँ। के बाद में आता है उत्तर फाल्गुनी। उत्तर फाल्गुनी, ठीक है। तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीन फ्यूचर, की तरफ इन ठीक है। डायरेक्शन मॉडल, दैट इज दैट। अब यहाँ जी पर जी। क्या हुआ कि मघा नक्षत्र के जब हम बोलते हैं तो पूर्वजों का सिंहासन बोलते हैं। तो ये जाहिर हम्म, है कि नहीं, हम मघा नक्षत्र के बाद में जो पूरा फाल्गुनी नक्षत्र आएगा उसको बोलेंगे कि ये सिंहासन ही है। हम्म, पहली बात मैंने ये बताया कि केतु यहाँ पर बहुत ज्यादा ताकतवर बन गया। उसके साथ में राहु का नहीं जी। जैसे माइंड जुड़ गया, माने धड़ तो था ही, राहु का माइंड भी जुड़ गया। हम्म, अब पांचवा भाव कैसे संबंधित होता है, जैसे अगर हम एस्ट्रोलॉजी में या फिर जो हम फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी देखते हैं या फिर जैसे मेदिनी ज्योतिष अगर देखते हैं तो वहां पर हमको ये देखना होता है, जो कि मैंने यहाँ पर इंडिकेट भी किया है। मघा नक्षत्र सत्ता, राजशाही, वैश्विक राजनीति, जियो पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है। केतु यहाँ आकर जी जी। वैश्विक अर्थव्यवस्था या सरकारों में उथल पुथल पैदा कर देता है। जब लोगों को करेंसी हम्म, और शेयर बाजार से भरोसा डगमगाता है तो सुरक्षित निवेश के रूप में चांदी और सोने की तरफ भागते हैं। तो इसे पैनी हम्म, बाइंग के कारण चांदी के भाव कृत्रिम रूप से बहुत चढ़ावा मिलता है। व्यापारी और हम्म, निवेशकों के लिए पूर्ण रणनीतियां प्लान बनाकर करनी चाहिए। अब यहाँ पर क्या बिल्कुल। होगा कि जैसे ये केतु के नक्षत्र में आ गए, यहाँ पर यानी जैसे इसको हम्म, बल मिल गया मून का, इसको बल मिल गया शुक्र का, इसको केतु का भी बल मिल गया, तीनों का भी बल मिल गया। अगर यहाँ पर अगर आप हम्म, लिखोगी तो मैंने शुक्र लिखा था पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में था, पहले हम्म, मगा से ही आया हूँ, पूर्वजों का सिंहासन ही लेके हम्म, आया। मानी समथिंग मैं अगर कहूँ कि जहां पर इन्हें डिफीट हो रहा था वहां पर इन्हें उसको बल मिल गया। पूरा फाल्गुनी हम्म, नक्षत्र है वैसे भी चांदी का कारक होता है। फिर अगर मान लो बिल्कुल जैसे बिल्कुल। चंद्र देखेंगे तो भी मगा से ही आया, पूरा फाल्गुनी नक्षत्र नहीं आया। और अगर आप हम्म, डिग्रीज देख रही हो तो 13-20 डिग्री के बाद में जैसे मगा नक्षत्र से पूरा फाल्गुनी नक्षत्र शुरू होता है और सेम 13.28 डिग्री से ये चीजें चालू हुई। बिल्कुल बिल्कुल अगर बिल्कुल। आप हम्म, इंट्राडे को समझना चाहती हो, इंट्राडे को प्रॉपरली यानी जैसे ध्यान देना चाहती हो तो ये चीजें वहां पर करनी। ये चीजें मैं हम्म, कल बना के रखा था, मुझे लगा कि मैं आज समझाऊं इनको, लेकिन वो किसी के भाग्य में होता है किसी के भाग्य में नहीं होता। ये चीजें इस तरह से होती है। हम्म, क्या होता है कि जब हम यानी जैसे किसी के साथ में पढ़ते हैं ना तो हमको शिष्य बनकर ही पढ़ना चाहिए। तुमने कल बोला ना कि कर्कशी समझा दो, तो मुझे बहुत बुरा लगा। तुमने ऐसा नहीं बोलना था कि भाई मुझे कर्कशी समझा दो, ये बोलना गलत है तुम, बहुत गलत है। भाई क्या सिखाना है क्या नहीं सिखाना है सिलेबस में समझूंगा। सिलेबस ठहराने वाले तुम कौन होते हो, सिलेबस मुझे समझाने वाले तुम कौन होते हो। जी जी दैट इज जी। डिफरेंट। भूल जाइए ये यानी जैसे मेरा गुस्सा भी रहता है एक आधी बार यानी जैसे मैं बरस जाऊंगा तुम्हारे ऊपर, क्योंकि अक्सर ये होता है कि मैं बहुत बार यानी गुस्सा करता हूँ और पी जाता हूँ, लेकिन एक आधी बार निकल हम्म, भी जाता है मेरा।
जी नहीं तो कर रहा यहाँ था पर मैं आपको भी। क्या देखना है? सूर्य। हम्म। सूर्य पुनर्वसु हम्म। नक्षत्र में, पुनर्वसु नक्षत्र क्या बताता है? पुनर्निर्माण। पुनर्निर्माण। पुनर्निर्माण ही बताता है ना वहां पर। हम्म। वहां पर पुनर्निर्माण हुआ, रिस्ट्रक्चर, कुछ ना कुछ नया होने की कोशिश हुई। फिर अगर चंद्र जी जी। देखोगे तो चंद्र पूरा फाल्गुनी नक्षत्र में है, वहां पर उसको बल मिल गया। पूरा फाल्गुनी नक्षत्र आपकी चांदी का है, बल मिलना ही था, क्योंकि 13-28 डिग्री के अंदर वो नहीं पूरा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं। बाद में अगर आप देखोगे तो मंगल, जो हाँ रोहिणी नक्षत्र हाँ से संबंध रखता है। रोहिणी नक्षत्र हाँ, भी चांदी से संबंध रखता है, क्योंकि वो बिल्कुल। चंद्र का नक्षत्र है। महिलाएं चांदी को बहुत ज्यादा पसंद करती है, दैट इज दैट। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र भी इन चीजों से अनुकूलता दिखाता है। गुरु पुष्य पुष्य नक्षत्र में चल ही रहा है। बुध भी पुनर्वसु नक्षत्र में, अगर माने, ये यहाँ पर पुनर्वसु नक्षत्र इंडिकेट ये करता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ रिस्ट्रक्चरिंग होने वाला है वापस, यानी जैसे शेड्यूल जो है या पैटर्न जो है वो चेंज ठीक है। होने वाला है। कोई बात नहीं। ठीक है। केतु यानी मघा नक्षत्र के अंदर होने की वजह से पूर्वजों का सिंहासन बना, या फिर समथिंग इसके अंदर रिस्ट्रक्चरिंग हुआ। अब केतु 7.28 डिग्री के अंदर बनी, जैसे यहाँ पर लिखा है 0 पॉइंट समथिंग 5.33 से लेकर 7.33 तक के आता है, 5.33 से 7.33 तक के। तो ये राहु, इसका उपस्वामी में राहु बन जाता है। ये केपी का सिद्धांत जी। है। माने इसके अंदर अच्छा। इसका बल आ गया। हम्म। इसके अंदर इसका बल आ गया। माने जैसे अगर मान लो हम अगर प्यासे हैं, हमको अगर मटका दिख जाए, तो भले ही प्यास पानी ना पिए, लेकिन हमको लगता है कि चलो अब जाकर पानी पी लेंगे। भले ही उसके अंदर पानी ना हो, लेकिन हम जाकर सोचेंगे कि पानी पी लेंगे। तो मेरा कहने का हम्म, मतलब ये है कि यहाँ पर ट्रेडर को थोड़ी सी एक उम्मीद। स्ट्रेंथ आई, स्ट्रेंथ आई। स्ट्रेंथ आई। स्ट्रेंथ आने की वजह से ये जो मार्केट है आपका है। अब यहाँ पर दूसरी चीज भी देखनी है कि जैसे मून और वीनस ये वर्गोत्तम में है, इनका जो हम्म। नौमांश है वर्गोत्तम बना हुआ है, तो ये भी चीज अनुकूल हुई। और केतु जी जी क्या जी होता बराबर। है कि ऐसी चीज करता है जिससे आपको चुभन हो जाए। केतु क्या करेगा? चुभन वाली चीज करेगा। राहु क्या करेगा? काटने वाली चीज करेगा। ये ठीक है। चुभन वाली, धीरे 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 ऐसी सुई चुभाएगी, सारे ट्रेडर्स गए। दैट कुछ नहीं। दैट इज द मेन।